हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं परसेंटेज यानी प्रतिशत का यह वीडियो है। यदि आप रेलवे का एग्जाम देना चाहते हैं ग्रुप डी का, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहें। तो आइए यह वीडियो का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। जो कि 51 नंबर क्वेश्चन है। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया है इसका, जो क्वेश्चन आप नहीं पढ़े हैं 50 तक, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर के उसे देख सकते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन कहता है कि सुमन एक कृषि भूमि की मालकिन है। उसने इसे एक तृतीय पक्ष को 5 वर्ष के लिए पट्टे पर दिया था। अब पट्टा देखिए होता क्या है, हम लोगों के इधर तो बोला जाता है क्या कि कटकेना लटकेना वगैरह बोला जाता है, ठीक है। और आप लोग के इधर क्या बोला जाता है, आप कहां से देख रहे हैं वीडियो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपके इधर क्या किया जाता है। यानी एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति के कुछ पैसा लेकर के और कुछ वर्षों के लिए पैसा देता है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, भरना, कटकेना, लटकेना, क्या चीज कहा जाता है, वो चीज देख कमेंट करके हमें बताइएगा। इस पट्टे से आय के अलावा वह प्रति वर्ष 6 लाख रुपए का वेतन भी पाती है। यानी प्रत्येक वर्ष क्या करती है कि 6 लाख रुपए का वेतन भी पाती है। 5 वर्ष में कृषि भूमि से प्राप्त कुल आय उसके 1 वर्ष के वेतन का 50%। वह प्रत्येक वर्ष कितना धन अर्जित करती है। अब देखिए, जो पट्टा पर भूमि दी हुई है उसमें जो पैसा आता है वह कितना आता है, 1 वर्ष में जितना उसका आमदनी है, किसका, सुमन का, वेतन से उसका 50% है। तो देखिएगा 6 लाख रुपए यह आय करती है और इसका इतना का 50% जो है वह किस रूप में पाती है, पट्टा पर जो दी है खेत, उस खेत से उसका आमदनी होता है। तो इसको गुना करेंगे 0 0 0 1 0 6 5 30 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 3 लाख रुपए यह कितने वर्षों में, 5 वर्षों में यह पाई। अब यहां पे बोला है कि सुमन का प्रत्येक वर्ष आमदनी कितना है। तो देखिए, यह 5 वर्ष में ना 3 लाख रुपया आया है। कृषि को खेती को पट्टा पर देने पर इसको 3 लाख रुपए आमदनी होता है, ठीक है, 5 वर्षों में। तो 1 वर्ष में कितना होगा, तो 5 से भाग दे दीजिए, 5 6 30, यानी 60,000 रुपए इसको कृषि से प्राप्त हुआ प्रत्येक वर्ष। तो सुमन का प्रति वर्ष आमदनी कितना है, तो देखिएगा प्रति वर्ष वह आय करती है अलग से 6 लाख रुपए और प्लस कृषि से आय करती है खेती से 60,000 रुपए। तो कुल कितना हो जाएगा इसका, 6,60,000 रुपए प्रति वर्ष इसका आमदनी हो जाएगा। यह इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि दीक्षा ने एक परीक्षा में 58% अंक प्राप्त किए, जिसके अधिकतम अंक 450 थे, उसे कितना अंक प्राप्त हुआ। तो देखिए, दीक्षा क्या करती है कि एक परीक्षा में 58 अंक प्राप्त करती है, लेकिन अधिकतम अंक क्या है, 450। तो अधिकतम अंक यानी अधिक से अधिक जो होता है वह 100% का ही एग्जाम होता है ना, 100% से ज्यादा का एग्जाम नहीं होता। यानी 100% का वैल्यू आपको दे दिया है 450, तो 1% का वैल्यू 450 बटा 100, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा कि हम लोगों से पूछा कि वह कितना अंक प्राप्त की, तो अंक प्राप्त की है 58%। तो 58% का हमें वैल्यू निकालना है। तो 1% का वैल्यू इतना है, तो 58% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 450 बटा 100 और गुने 58, ठीक है। 1 0 से 1 0, 5 से इसको काटेंगे, 5 9 45, 5 से 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 9 18,
9 9 81 के 1 हासिल 8, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 18 8 26, यानी 261 अंक यह प्राप्त की है। यह इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 6 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है। तो देखिए एक दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटा होता है। तो एक दिन में 24 घंटा होता है और 24 घंटा में ही क्या 6 घंटा का तुलना किया जा रहा है ना। तो जो चीज पूछा जाता है उसको ऊपर लिखेंगे और कितना के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है। तो 24 घंटा यानी एक दिन के, तो 6/24 प्रतिशत में बदलना है तो गुणे 100 कर दीजिए। 6 चौके 24, 4 बार में, 4 से काटिएगा 25 बार में, यानी 25%। 6 घंटा जो है एक दिन का 25%। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि संटी अपने मासिक वेतन का 50% भोजन पर, 20% किराए पर खर्च करता है और 1500 रुपए बचाता है तो उसका मासिक वेतन कितना है। तो देखिएगा मासिक वेतन किसी भी व्यक्ति का 100% होता है, जिसमें से वह क्या करता है कि अपने मासिक वेतन का 50% भोजन पर और 20% किराए पर खर्च करती है। तो कुल खर्च कितना कर दिया, 50 20 70, 70% खर्च कर दिया 100 में से, तो बचाया कितना 30%। तो 30% बचत करता है जबकि करता है 1500 रुपए। दोनों बात यहां से बराबर हो गया। तो उसका मासिक वेतन पूछा है, तो यहां से 1% का वैल्यू निकाल लेते हैं। 3 5 15, 50 बार में 1% बराबर 50 हो गया। तो 100% का वैल्यू निकालना है, वेतन तो यही है, 100% बराबर हो जाएगा 5000 रुपए। यह इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि यदि टमाटर की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाए और सुधा टमाटर पर केवल 15% अधिक खर्चा करना चाहती है तो सुधा द्वारा प्राप्त टमाटर की मात्रा में कमी के प्रतिशत की गणना करें। देखिए ध्यान दीजिएगा, कोई भी चीज अपने आप में क्या होता है कि 100% होता है, ठीक है। तो उसका मूल कीमत जो होगा 100% होगा, टमाटर का मूल कीमत जो होगा 100% होगा। लेकिन यह क्या होता है कि टमाटर का दाम 25% बढ़ जाता है, यानी वृद्धि हो जाता है। तो अब जो हो जाएगा 125%, यानी 100 के जगह अब 125 रुपए में टमाटर मिल रहा है। लेकिन सुधा क्या करती है कि टमाटर पर केवल 15% अधिक खर्चा करना चाहती है। तो सोचिए कि 15% ही अधिक खर्चा करना चाहती है, तो इसका मतलब 115 में खरीदना चाहती हूं, पहले खरीदना चाहती थी, चाहती क्या थी, टमाटर का दाम बढ़ गया था 25%, यानी 100 रुपए का टमाटर 125 में मिलने लगा था। लेकिन सुधा चाहती है क्या कि हमें 15% ही अधिक पर मिल जाए तो अच्छा रहेगा, है ना। इसका मतलब क्या है कि 115 में ही वह लेना चाह रही है, ठीक है। ये चीज क्लियर होगा। यदि वह तो सुधा द्वारा प्राप्त टमाटर की मात्रा में कमी के प्रतिशत की गणना करें। तो अब यहां पे देखिए कि अब इसके सापेक्ष क्या हो रहा है कि कमी हो रहा है, तो इसमें कितना कम करना चाह रही है, जो कि 115। तो देखिएगा 10 कम करना चाह रही है, कितना में, 125 में, क्या कि मूल कीमत पर तो कोई कम नहीं करेगा ना, अब इसी पर कम करेगा, यानी 25% वृद्धि हो गया, यानी 100 का चीज 125 रुपए में बिकना शुरू हो गया। जबकि वह चाहते कि नहीं, हमें 15% ही हम एक्स्ट्रा दे पाएंगे, यानी 115 दे पाएंगे। तो कितना उसको कम देना पड़ेगा, तो 10 कम देना पड़ेगा, कितना में, 125 में, और गुने 100 कर दीजिए। 25 25 125, 25 चौके 100, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8%, यानी प्रतिशत में यह 8% कम कर देगी, तब जाकर के उसे 15% ही अधिक देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि उस संख्या को ज्ञात करें जो 240 से 30% अधिक। तो देखिए 240 से 30% अधिक है, यानी 240 का 30% अधिक बोलता है तो 100 में जोड़ते हैं, कम बोलेगा तो घटा देंगे, यानी यह हो जाएगा 130%। प्रतिशत मतलब बटा में 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 13 चौके 52 के 2 हासिल 5, 13 दूनी 26, 26 5 31, यानी 312 रुपए
इसका हो जाएगा, यानी 312 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि प्रत्येक माह कृतिका अपनी आय का 30% घर के किराए पर और शेष का 60% घरेलू व्यय पर खर्च करती है। यदि वह प्रत्येक माह 6300 रुपए की बचत करती है तो उसकी कुल मासिक आय कितनी है। देखिए समझिएगा इस क्वेश्चन को। मासिक आय बराबर क्या, 100% मान लेते हैं, ठीक है, 100 रुपया या 100 नहीं, एक्स मान लीजिए, ठीक है। यानी उसका मासिक आय जो है 100 रुपए है। अब इसी पर ना खर्च करेगी, यानी मासिक आय में से ही तो खर्च करेगी ना, तो एक्स पर ही खर्च करेगी, तो वह प्रत्येक माह 30% घर के किराए पर खर्च करती है। तो सोच के देखिए कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, तो 100 में से 30 खर्च कर दी तो बच गया कितना, एक्स का 70% बच गया, एक्स का 70/100, क्योंकि 30% खर्च कर दी। अब इतना बचत हो गया। अब बोला शेष का, तो शेष इतना ही बचा हुआ है खर्च करने के बाद। अब शेष का 60% घरेलू व्यय पर खर्च करती है। यानी कहने का मतलब क्या कि घरेलू जरूरत जो होता है उस पर खर्च कर देती है। कितना, 60%। तो अब शेष का 60% खर्च कर दी तो बचाई कितना, शेष का 40% बचत की। इतना समझ में आ रहा होगा। बचत इतना करती है लेकिन करती है 6300 रुपए। दोनों बात यहां से बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी कुल मासिक आय क्या है, तो एक्स का जो वैल्यू आएगा वही आपका आंसर होगा। 10 से 10, 10 से 10, 7 से काटेगा 7 9 63, 900 बार में 4 से इसको काटेगा तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 5 20, 250 बार में, सॉरी 225 बार में। एक्स बराबर हो जाएगा 100, इधर भाग में उधर जाएगा तो गुना में, यानी 225 गुने 100, एक्स बराबर हो जाएगा 22,500, यानी 22,500 रुपए इसका महीने का आमदनी, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वीर अपनी मासिक आय का 15% किराए पर और शेष का 60% गृह कार्यों पर खर्च करता है। यदि वह 2210 रुपए बचाता है तो उसकी मासिक आय कितनी है। तो देखिएगा मासिक आय 100 रुपया मान लीजिए। जहां पर भी शेष लगा हुआ है ना वहां पे क्या करना है कि एक्स आपको मान लेना है, ठीक है। तो 100 रुपए इसका मासिक आय होगा, जिसमें से 15% किराए के रूप में खर्च करता है। तो एक्स का 15% खर्च कर दिया, यानी बचाया कितना, 85%, 85/100। अब शेष इतना बचा हुआ है इसके पास, ठीक है। अब बोला शेष का 60% गृह कार्यों पर खर्च करता है। अब शेष इतना बचा हुआ है, इसका 60% गृह कार्यों पर खर्च कर देता है, यानी बचत कितना करता है, 40%, यानी शेष का 40% बचत करता है। क्लियर। तो कुल बचत इतना करता है, लेकिन करता है कितना, 2210 रुपए। दोनों बात यहां से बराबर हो जाएगा। इसको काट दीजिए, 0 से 0, 17 से 17 × 5 = 85, 5 दूनी 10, 17 से इसको काटिए तो 17 कम 17, 17 3 20, 2 17 3 51, 130 बार में कट जाएगा, है ना। 2 से 2 दूनी 4, 2 से इसको काटिएगा, 2 छक 12, 2 पचे 10, तो एक्स बराबर हो जाएगा 65। ये भाग में 100 है, उधर जाएगा तो गुना में, तो 65 गुने 100 यानी 6500 रुपए। तो 6500 रुपया इसका क्या था, आया था। यह इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी संख्या का 76% 95 है तो वह संख्या क्या है। किसी संख्या का मालूम नहीं है संख्या, तो x का 76%, 76/100 क्या है, 95 है। तो जो होता है वह बराबर के उस पार होता है। 19 से 19 चौक 76, 19 पचे 95, 4 से काटेंगे 25 चौके 100, 25 पचे 125, यानी संख्या जो आ गया 125 आ गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी संख्या का 108%
189 है, वह संख्या क्या है? तो किसी संख्या का 108% मतलब बटा में 100 कितना है? 189 है, 189 है। दोनों बात यहां से बराबर हो गया। तो पूछ रहा है कि वह संख्या क्या है। तो देखिएगा यहां से इसको काट लीजिए, 2 पचे 10, 2 चौके 8, 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, 4 सते 28, 27 बार में 4 से कटेगा, 25 चौके 100, 27 से इसको काटेगा, 7 सते 49 के 9, 7 दूनी 14, 4 18, 7 बार में। ठीक है, x बराबर हो जाएगा 7 गुने 25, 7 पचे 35 के 5, 7 दूनी 14, 14 3 17, यानी संख्या निकल गया यहां से 175। यही आपका आंसर हो जाएगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।